ये वेलकम फोटो चौक। वेलकम फोटो चौक पे बीएलपी यानी भारतीय लिबरल पार्टी का कैंपेनिंग चल रहा है, जिसमें कि पब्लिक को ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से पब्लिक का उम्मीदवार चुनकर चुनाव लड़ सकते हैं। वेलकम फोटो चौक पर मौजूद है, जहां पर बीएल पार्टी यानी कि भारतीय लिबरल पार्टी अपना एजेंडा लेके पब्लिक में आई है। तो जी, आप अपना नाम बताएंगे? रेहान। रेहान। रेहान भाई, आपको कैसा लगता है कि जो ये पार्टी आपको आश्वासन दे रही है कि ये इस तरह से एमएलए चुनेगी जो कि पब्लिक में से ही चुन के आएगा, उसको टिकट देगी, ये कैसा लगता है? मुहिम है आपकी, अच्छी मुहिम है, अच्छा काम कर रहा है, करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की मशहूर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मशहूर जीन्स मार्केट, राजा मार्केट। वेलकम वेलकम में ये जीन्स की मार्केट है जो पूरी दिल्ली में क्या पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। वहाँ पर बीएलपी पार्टी यानी भारतीय लिबरल पार्टी कैंपेनिंग करने के लिए आई है, और उसकी कैंपेनिंग का मकसद ये है कि जनता में से उसको एमएलए चुनना है, यानी अब जनता चुनेगी अपना एमएलए। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मौजूद हैं वेलकम कॉलोनी में, और यहाँ पर पार्टी का एजेंडा लेके हमारे साथ देव जी हैं, प्रियंका जी हैं और अंकित है। वो यहाँ पर पार्टी का जो एजेंडा है वो बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं यहाँ के निवासियों को, यानी कि वेलकम के निवासियों को। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि आज तक चलता आ रहा है कि जो जिनके पास अधिक पूंजी है वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि आज तक हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी द्वारा, हमारी पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जिनके पास अधिक पूंजी ना हो, जो साधारण व्यक्ति हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोगों को एक कैंपेनिंग के द्वारा लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि वो आम लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, और समाज का कोई भी साधारण व्यक्ति एक एमएलए बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भाई, आपकी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हम सभी के लिए अमन चैन के साथ। हम इस मुबारक मौके पे आपके बीच आए हैं, इस बहाने हमारी कुछ बातें, हम अपने विचार आप लोगों तक रख सकें, हमारे लोगों तक रख सकें। और बीएल पार्टी, जिसको बीएलपी आप कह सकते हैं, या भारतीय लिबरल पार्टी, इसकी स्थापना केवल इस उद्देश्य से हुई है कि जो अब तक राजनीतिक पार्टियां रही हैं, सबका विचार, सबके मुद्दे, सबके घोषणाएं, सबके मैनिफेस्टो केवल यहाँ तक सीमित हैं कि हम क्या करेंगे आपके लिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जबकि आए दिन व्यक्ति देखता है कि दल बदल हो रहे हैं, भयानक रूप में सरकारें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं, जनता के जनादेश को विफल किया जा रहा है। तो उसका जो समाधान है वो ये नहीं है कि हम आपके लिए क्या करेंगे, हम जनता के लिए क्या करेंगे। इसके साथ साथ ये दायित्व भी है पार्टियों का, दलों का, कि आप अपने अंतर्गत जो आपकी संरचनाएं हैं उसमें क्या बदलाव कर रहे हैं, किस रूप में कार्य कर रहे हैं। तो बीएल पार्टी का मुख्य उद्देश्य इन्हीं बदलाव को आगे करके ये सुनिश्चित करना है कि आपका एमएलए, आपका एमपी या आपका जनप्रतिनिधि आपके प्रति दायित्व उसके हों, न कि किसी पार्टी के प्रति हों, न किसी जो है व्यक्ति के पास हों। तो जो मूल हमारी अवधारणा है, मूल हमारे पार्टी का विचार है, वो ये है कि उम्मीदवार को कोई पार्टी निर्धारित न करे कि किसी पार्टी ने कह दिया कि आपके यहाँ ये व्यक्ति उम्मीदवार है तो वो बन के जा रहा है, बल्कि जितने भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एकत्रित हों, उनके बीच में हम वोटिंग कराएंगे, आप लोग वोट करेंगे, हमारी जनता वोट करेगी उस विधानसभा की, उस लोकसभा की, और उन उम्मीदवारों में से जो भी व्यक्ति जीतता है, जो भी विजयी होगा, उसको कोई भी पार्टी, या हमारी पहल ये है कि उसको हम टिकट देंगे, उस व्यक्ति को उस विधानसभा से एमएलए या एमपी बनाने के लिए हम आगे भेजेंगे। तो इससे एक इस दायित्व की सुनिश्चित हम करेंगे कि जो भी पदाधिकारी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो अपने दायित्वों को जनता के प्रति सोच के काम करे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है
अभी जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कुछ लोगों के जहन में ये भी आता होगा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते भी होंगे जी कि जो काबिल हैं, एमएलए बनने के काबिल हैं, उनके अंदर काबिलियत भी है, लेकिन उनके अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए वो शक्ति नहीं है, यानी वो संसाधन नहीं है। जी जिस सबसे उसमें मेन चीज है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। जी तो इस तरह के लोग अगर आपको मिलते हैं या इस तरह के लोग सामने आते हैं, तो आपकी ये बीएल पार्टी यानी भारतीय लिबरल पार्टी उनकी जी किस तरह से सहायता करेगी चुनाव लड़ने में? आपका मान लीजिए कि ये प्री इलेक्शन तो अभी व्हाट्सएप जी से या किसी इस तरह से हो जाएगा, जी लेकिन उसके बाद जब एमएलए के चुनाव होंगे और कोई काबिल है, उसको पब्लिक लड़ाना भी चाहती है, तो एक तो क्राउड फंडिंग होती है। एक जी ये बात आप कहेंगे, मैं आपके जवाब से पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपका शायद जवाब ये होगा कि आप क्राउड फंडिंग कराएंगे, जी पार्टी को चंदा देंगे, वो लोग जो उसके चाहने वाले हैं, जब वो उसके लिए इलेक्शन करेंगे तो उसको पैसा भी देंगे। जी एक जवाब आपका ये हो सकता है। जी दूसरा ये कि आपसे सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि जनता में अगर आप आजकल जा रहे हैं तो आपके सामने ये सवाल ज्यादा आता होगा जी कि पार्टी उसको इलेक्शन लड़ाने के लिए किस तरह से मदद करेगी, क्या उस चीजों को कुछ आप उजागर करेंगे? जी जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम महत्वपूर्ण है और मुख्य मुद्दा यही होता है किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी भी पार्टी या व्यक्ति के। तो इस सिस्टम को अगर हटाना है, इसी सिस्टम को हटाने के लिए हमारी संरचना काम कर रही है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है, कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करना चाह रहा है, तो वो पैसे की ये 2-4 करोड़ रुपए खर्चा करें, फिर हम एमएलए एमपी बने, उसके बाद से फिर हम 50 करोड़ कमाएं। मूल स्थिति तो आज यही हो गई और भ्रष्टाचार की मूल वजह भी यही है कि व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्चा करे, टिकट लेने के लिए पैसा खर्चा करे, फिर चुनाव लड़ता है, जीतता है, उसके बाद उसकी ये स्थिति हो जाती है कि उसको वो 50 करोड़ वहां से वसूलेगा जहां 5 करोड़ खर्चा किया है। तो इन सब चीजों को अलग करने के लिए हमारी कोशिश ये है कि कम से कम संसाधनों में, कम से कम आर्थिक व्यय में व्यक्ति चुनाव लड़े। अब उसमें आप ये कहेंगे कि कैसे ये संभव है, ये तो कहने की बात है। तो देखिए, किसी भी जो वर्तमान संरचना है उसको अगर हमें तोड़ना है तो पहले कोशिश ये करनी है उसी संरचना के माध्यम से, क्योंकि हम आगे बढ़ पाएंगे तभी हम बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हमारा पहला महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम लोक उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएंगे अपने क्षेत्रों में, वहां से हम उसको टिकट देंगे, फिर वो पार्टी से चुनाव लड़ेगा। अब रही बात हेल्प की कि हम कितनी हेल्प करेंगे, कितनी मदद करेंगे, तो अगर किसी व्यक्ति का स्वयं की पहुंच लोगों में है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें या उसको खुद को कोई खर्च करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना है कि जो थोड़े बहुत होंगे, जैसा कि शाहिद भाई आपने कहा, तो वो चीज़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सुचितापूर्ण काम हो, और वो काम तभी होगा जब हम कम पैसे खर्च करके चुनाव लड़के लोगों को दिखाएंगे। और वो जब चुनाव लड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार बेहद कम होगा। हमारी कोशिश है कि उसको न्यूनतम से शून्य किया जाए।